बड़ी खबर ये कि सुरंग से निकले मजदूरों से सीएम मुलाकात करेंगे। चिन्यालीसौड़ अस्पताल जा रहे हैं सीएम धामी। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हालांकि जब मजदूर सुरंग से बाहर आ रहे थे उसी वक्त सीएम धामी बाहर खड़े थे, उनका स्वागत कर रहे थे। फूल माला से उनका स्वागत किया गया और सीएम वहां मिले। लेकिन अब क्या हाल है, जो मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनसे हालचाल जानने के लिए अब जो सीएम धामी है वो सुरंग से निकले हुए मजदूरों से मिलने अस्पताल जा रहे हैं। बिल्कुल, तो कल लंबे इंतजार यानी कि 17 दिन बाद जो मजदूर हैं 41 उनका रेस्क्यू किया गया है और अब ये जानकारी मिल रही है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चिन्यालीसौड़ अस्पताल जा रहे हैं, जहां पर सारे जो मजदूर हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, हमने जब से देखा है, जब से रेस्क्यू किया गया है पूरा, तब से ही सीएम धामी मौजूद है, पल पल की जानकारी ले रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में भी मजदूरों की। अभी क्या स्थिति है? अभी ये जानकारी मिल रही है कि जो सीएम धामी है वो अस्पताल में मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले कुछ मिनटों में, जैसे कि वैसे 11 बजे के आसपास का वक्त दिया गया था, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में यहाँ पर पहुँचेंगे इस अस्पताल पे, जहाँ पर तमाम मजदूरों को इस वक्त जो है ट्रीटमेंट में के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। हालांकि जब हमारे यहाँ पर जो स्थानीय डॉक्टर से बात हुई है उनका ये कहना है कि तमाम जो है जो वाइटल पैरामीटर्स हैं वो तमाम मजदूरों के 41 मजदूरों के पूरी तरह नॉर्मल हैं। हालांकि जो है कुछ एक को थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन वो भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं उनका जो वाइटल पैरामीटर्स भी नॉर्मल है, उनको सुबह खाने पीने को भी दिया गया है और धीरे धीरे करके जो उनकी जो रूटीन लाइफ है उसमें उनको लाने की कोशिश है। इसी वजह से जो है अभी फिलहाल यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि 24 से 48 घंटे इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा सकता है। हालांकि चर्चा यहाँ पर एक बात ये भी हो रही थी कि क्या इनको ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया जाए या नहीं किया जाए, तो वो डॉक्टर्स का जो सीनियर डॉक्टर्स का पैनल है वो अभी तय कर रहा है। तो हालात अभी भी ठीक है, सारे मजदूरों को जितने को बाहर निकाला गया है। आप अपडेट पर रखिए नजर। एक और बड़ी अपडेट जान लीजिए। उत्तरकाशी की टनल में 17 दिन से फंसे रहने के बाद कल आखिरकार 41 जिंदगियों को आजादी मिल गई। मुश्किल हालातों में देश के इन वीरों ने हार नहीं मानी। वहीं इन सभी जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें भी रात दिन काम करती रही। बिल्कुल, और हौसलों के आगे पहाड़ जैसी मुसीबत भी पस्त हो गई है। अब टनल से बाहर निकले श्रमिक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था। मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए। और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए और इधर प्रधानमंत्री, सब हर व्यवस्था की। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुए, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू, किशमिश, मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे। और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल चावल रोटी की खाने का मिला। अगर मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फ़ोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था। तो देखिए, ये करोड़ों देशवासियों और उन परिवारों की ही दुआओं का असर है कि 41 जान सही सलामत टनल से बाहर आ गई है और मजदूरों के बाहर आने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। आप इन तस्वीरों को देखिए, यूपी हो या फिर बिहार या फिर ओडिशा हो या फिर पश्चिम बंगाल, असम या फिर हिमाचल, अपनों की सलामती की खबर सुनकर परिवार खुशी में डूबा हुआ है। और सही मायने में उनके लिए इस बार जब ये लोग बाहर आए तब उन लोगों ने दिवाली मनाई। कल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सभी 41 मजदूरों के सकुशल रेस्क्यू के बाद उत्साह का माहौल है। किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का पति 17 दिन तक टनल की कैद में रहने के बाद आजाद हुआ। बिल्कुल, और देखिए कौन फंसा हुआ था? मेरा छोटा भाई भगवान है। छोटा भाई भगवान। छोटा भाई बाहर निकल आया आप? हाँ, बाहर निकल। सुरक्षित है आप? खुश हो आप लोग? खुश है, सुरक्षित है। तो अभी उनसे मुलाकात हुई नहीं हुई है? नहीं, मुलाकात हुआ था ना रात। मुलाकात कल रात में हुई थी। रुको, आपका कौन फंसा हुआ था? कौन फंसा हुआ था? मेरा बड़ा भाई। बड़ा भाई, बातचीत हुई, मुलाकात हुई? बातचीत भी हुई, सुरक्षित है, बढ़िया है, अच्छा है सबके सब। आप लोग कहाँ से हो? झारखंड से। अच्छा, झारखंड से। आप? ओडिशा। ओडिशा। तो आपके ही परिवार के लोग सबसे पहले निकले थे क्या?
नहीं ये मतलब तीसरा बार में निकला मेरा भाई, मतलब तीसरा बार में। तो पिछले 17 दिनों से तो बहुत मुश्किल रहे थे, लेकिन आज खुश हूँ मैं, खुश हैं? पूरा खुश। अब इनको लेकर के घर जाना है? घर जाना है हमको। रात में मुलाकात हुई जब निकला? हाँ जी, कहाँ पर मुलाकात हुई? उधर ही टनल के अंदर। टनल के अंदर मुलाकात करवाई थी जी। जब निकला तो क्या हाव भाव थे? गले लगे, आंसू आए? हाँ, थोड़ा आ गया है तो में 17 दिन हो गया, वो अंदर ही था ना। हाँ, मुझे तो थोड़े भावुक हो गए थे। बीच में कभी ऐसा लगा कि कब निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, परिवार वालों को क्या जवाब देंगे, इस तरीके के भी कभी दिमाग में कुछ आ रहा था क्या? हाँ, आ रहा था, बस यही बता रहे थे कि वो जल्द निकल आएंगे, काम चालू है। रात में जब बाहर निकला दीपक, वो 1-2 मिनट क्या कुछ हुआ अंदर? क्योंकि हम लोग तो टनल के अंदर नहीं थे, आपकी दीपक से मुलाकात हुई थी। अंदर से निकलने के बाद तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री वहाँ पे थे, वो माला और शॉल से स्वागत किए उनका। उसके बाद हम लोग गले मिले और गले मिले, भावुक भी हो गए थे क्या? जी, भावुक तो थोड़ा सा होना ही है ना कि 17 दिन बाद बंदा बाहर निकला। हम लोग भी बहुत 10-12 दिन से यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं इसी इंतजार में कि कब वो बाहर निकले, तो भावुक तो होना ही है, जाहिर सी बात है। दीपक भी उसी तरीके से भाव? जी, भावुक तो थोड़ा सा था, लेकिन हमने पूछा किसी तरह का कोई परेशानी, बोला कि नहीं हम स्वस्थ हैं, अंदर से हमें कोई परेशानी नहीं है। एक बड़ी अपडेट आपको बताते हैं। 41 जिंदगियों की सलामती का जश्न उत्तराखंड में आज उत्सव का माहौल है। देहरादून में सीएम आवास पर कार्यक्रम होगा। सीएम आवास पर ये इगास बग्वाल मनाया जाएगा। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मजदूरों के निकलने की खुशी में जश्न का माहौल और इगास मनाया जाएगा। आज एक बार फिर उत्तराखंड में सीएम धामी के घर पर इगास मनाया जाएगा कि 41 मजदूर कड़ी मशक्कत के बाद 17 दिनों के बाद सही सलामत बाहर आ गए और अपनों से मिल पाए हैं। चलिए सुर्खियों के बाद अब आगे बढ़ते हैं। जिस रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई, वहां इंसानों के हाथ काम आए। उत्तरकाशी में टनल के अंदर 41 मजदूर जिस बड़े संकट में फंसे थे, वो संकट रैट माइनर्स की जीतोड़ मेहनत से टल गया। बिल्कुल, रेड माइनर्स की टीम ने कैसे चट्टानों की खुदाई की, कैसे उन्होंने मजदूरों तक पहुंचने में सफलता हासिल की, ये खुद रेड माइनर्स आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत ने रेड माइनर्स से बातचीत की है। सुनिए पहाड़ तोड़ रेस्क्यू की कहानी रेड माइनर्स की जुबानी। इस वक्त मैं उन 12 लोगों की टीम के साथ मौजूद हूं जिन पर पूरे देश को गर्व है। गर्व इस बात का क्योंकि ये हीरो बनकर निकले हैं। इन्होंने 41 लोगों की जान बचाई है। ये वो तमाम रेड माइनर्स हैं जिनकी बात, जिनकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में हो रही है। कैसे जहां पर मशीन फेल हो गई वहां पर इन लोगों ने रास्ता तैयार किया, 41 जिंदगियों को बाहर निकाला। वो जिंदगियां जो 17 दिनों तक फंसी हुई थी और बाहर निकालना उनको बहुत मुश्किल हो रहा था। ये तमाम लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे, मुलाकात कराएंगे, लेकिन बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं मुन्ना से। मुन्ना, आप ये बताइए कि दिल्ली और किस किस जगह से टीम आई? हमारी एक टीम हमारी दिल्ली से और हमने 6 लड़के और बुलंदशहर से मंगाए थे। 12 लड़के हैं टोटल हम। जब 12 आए हमें काम के लिए बुलाया गया। इनके जो फंसे हुए थे इन्होंने हमसे कहा आपको आज रात को ही आना है। हम उसी दिन रात को बैठ गए ये सुनते ही, क्योंकि हमें पता था 41 जिंदगी है, तो हम तुरंत आए यहाँ पे। कितना मुश्किल था? हम इतना मुश्किल था जैसे हमारे जवान सरहद पर लड़ते हैं ना, ऐसे हम पत्थर से लड़ रहे थे और हमने बहुत कठिनों का सामना करा इसमें, और जब हमने बिल्कुल फतेह करा इसको। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम वकील हसन है और मैं खजूरी दिल्ली से हूँ। कितना मुश्किल रहा आपके लिए? सर बड़ा टफ टास्क था, बहुत ही टफ था, क्योंकि जब ऑगर आगे फंस गया था, एक तो हमें ऑगर का जो कटर हेड था उसको निकालना था, वो बहुत टफ काम था, 200 किलो का था और वो मैनुअली निकालना था हम लोगों को वहाँ से। उसको निकाल कर और फिर जो सरिया थे, पाइप थे और जो लेटेस्ट गार्डर वगैरह थे, उन सब को क्लियर करके पाइप को आगे बढ़ाना बहुत बड़ा टास्क था। उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगी कि उसमें पहला पाइप हमारा 1 मीटर लगभग 12 या 14 घंटे में गया। उसके बाद हमारा जो बाकी काम हुआ है वो अप्रोक्स 12-14 घंटे में हो गया। बड़ी तेज़ी के साथ 24 आवर्स नॉन स्टॉप काम किया, 1 मिनट के लिए कोई लड़का रुका नहीं है। जहाँ मशीन नहीं काम कर पाई वहाँ आप लोगों ने रास्ता बना दिया? सर मशीन ने तो हमारा लास्ट तक साथ दिया, मशीन की मैं बुराई नहीं करूँगा। वहाँ सिर्फ मशीन का एक ऑगर है ना, वो कटर फंस गया जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई। अदरवाइज हो सकता है वो पहले निकाल दे, लेकिन उसके बाद का काम तो हमारा ही था, ये डेफिनेट था। और हमने कंपनी को बोला था सर आप हमें मौका दे और हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम इसको काम को आपको करके दिखाएंगे,
101%। और सर हमने इन टाइम, बल्कि टाइम से ही पहले इस काम को करके दिया है, बिल्कुल करके दिया सर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरशाद अंसारी। इरशाद भाई, ये कितना मुश्किल है 800 mm पाइप के अंदर जाना और 50 मीटर अंदर तक खोदना, जहाँ पर मतलब ऑक्सीजन की भी कमी हो, लाइट भी ना हो? मुश्किल तो होता ही है जी, मगर एक जज्बात, सबसे बड़ी चीज़ जज्बात। जिस तरह की 41 जिंदगी मौत के मुंह में थी, हमारे मजदूर हमारी तरह, हमने हर तरीके का प्रयास करा, हमने नामुमकिन को मुमकिन करा। मेहनत जितनी हमारे पे हुई हमने उतनी करी, जितनी मेहनत हम मट्टी में करते हैं उससे 10 गुना मट्टी में पत्थर में। सर एक मैसेज हम जरूर देना चाहेंगे, एक मैसेज हम जरूर देना चाहेंगे। हमारी टीम में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सारे बिल्कुल भाइयों की तरह काम करते हैं। हमारे दिल में कामयाब हो पाए बिल्कुल, और तभी ये सर, तभी ये काम कामयाब हुआ। हो सकता है अगर अकेले हम होते शायद नहीं होता, और अकेले वे होते तो शायद वे भी कामयाब ना हो पाते। आपका नाम? जतिन। आप कहाँ से? बुलंदशहर से। कितना मुश्किल था आपके? बहुत मुश्किल था, पर हमने बहुत करा, मट्टी काटे, सरियारे काटे, अंदर उसके पाइप गेल अंदर करा। हाँ। आप बताइए अपना नाम? सौरभ। कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। आपने क्या काम किया? गाड़ी खींचने का। गाड़ी खींचने का मुश्किल थी? बहुत मुश्किल था, हमने बहुत ही स्पीड में गाड़ी खींचते रहे। देख रहा था 3-4 लोग एक साथ खींच रहे थे। जी। आप बताइए अपना नाम? अंकुर। आप कहाँ से? जिला बुलंदशहर, गांव इख्तियारपुर से। आपका क्या काम रहा? यही काम था हमारा, रस्सी खींचना। अंदर से गाड़ी लोड होती थी, हम बाहर खींचते थे, बाहर वो खाली करके और बंदे थे वो साइड कर देते थे माल को। कितना वजन होता था जब आप खींचते थे उसमें? कम से कम मानो 25-30 परात आती थी एक साथ में। कम से कम उनका वजन हो जाता था 1 कुंटल से ऊपर हो जाता था सर। हाँ जी। आप बताइए आपका नाम? देवेंद्र जी। और आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर से, गांव इख्तियारपुर से। आपका भी ये रस्सी खींचने का काम था? हाँ जी, बहुत इस तरह हमने गाड़ी खींचा था, स्पीड में गाड़ी खींचते थे, 5 मिनट में गाड़ी बाहर कर देते थे। अच्छा। हाँ जी। ये बहुत तेजी से काम करते रहे, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताओ? मोहम्मद राशिद अंसारी। कहाँ से हैं? दिल्ली से। जी। आपका क्या काम रहा उस दौरान? जी, जो सबने किया है वही हमने किया जी। माइनिंग। रस्सी खींचने का या अंदर माइनिंग? अंदर माइनिंग। जी। तो किस तरीके की मुश्किल आई, क्योंकि वो छोटा पाइप है, अंधेरा है, कैसे काम किया? सर ये तो हमारा काम ही है, तो इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जी। अपना नाम बता दीजिए? फिरोज कुरैशी। आप कहाँ से? कासगंज से हूँ जी। आप बताइए आप किस तरीके से वहाँ पर काम किया? वहाँ पाइप के अंदर रेंगते हुए जाते हैं, जैसे कि घुटनों के और कोनी के बल। उसके अंदर जाने के बाद फिर हमें काटने पड़ती है, इसमें पत्थर वत्थर जो भी कुछ होता है। हम टॉर्च लेके जाते हैं अंदर, लाइट वो होती है हमारे पास, टॉर्च जो होती है ना सेल वाली, वो लेके जाते हैं। सर से भी बांध लेते हैं, और कुछ हाथ वाली टॉर्च होती हैं उनको साइड में रख के उसी के उजाले से हम देखते हैं, उसी तरीके से फिर काटते रहते हैं। अब अभी अपना नाम बताइए? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, दिल्ली खजूरी खास से। तो ये जो लोहे का एंगल आया होगा, स्टील का एंगल आया होगा, उसको काटने में दिक्कत आई? दिक्कत तो हमें पत्थर काटने में भी आई, और ये सरिये वगैरह जो भी आए, गाटर चैनर वगैरह पाइप वगैरह भी आए, इन्हें भी काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। पर लेकिन दिक्कत तो ये सारी ख़त्म करके उन लड़कों को निकालना था। अपना नाम बता दीजिए? मेरा नाम मोनू कुमार, गांव अख्तियारपुर, जिला बुलंदशहर। अच्छा, तो आपको कितनी मुश्किल आई इस दौरान, इस काम के दौरान? देखो जी, मुश्किल तो थी, फिर भी भाई लोगों को बचाना तो था ही। हमने उनको, हाँ, इसी उम्मीद में हम बिल्कुल जुटे रहे 24 घंटे। आपका नाम बताइए? नासिर। आप कहाँ से हैं? कासगंज। आप बताइए अपनी, जो आपने देखा वहाँ पर, किस तरीके से? हमने देखा क्या, बस वही काम करा और उनके लिए अंदर जाके देखा, बस यही देखा था। एक सवाल और पूछना चाहूँगा मुन्ना आपसे, कि जब आपने वो पूरा ब्रेक थ्रू हो गया होगा, उस तरफ निकल गया होगा, आपने पहली तस्वीर देखी होगी, और वहाँ जो फंसे हुए लोग थे 41, उन्होंने आपको देखा होगा, कैसा, मतलब किस तरीके का मोमेंट था, किस तरीके का तस्वीरें नजर आई? उन्हें बहुत खुशी हुई थी, और उनसे ज़्यादा मेरे को बहुत खुशी हुई थी, और उन्होंने मेरे को गले से लगाया और एक चॉकलेट भी दी मेरे को। तो उन्होंने चॉकलेट दिया? और मेरे से कह रहे थे, हम आपको क्या समझें, भगवान समझें या क्या समझें, हमें ये भी वो नहीं हो रहा। हाँ, गले लगा लिया आप? उन्होंने गले लगाया, सब थे हमारे, ये भी थे, हम भी थे। हमें भगवान का वजह दे रहे, हमें इतना बस गर्व हुआ, क्या समझे मजदूर भाई हमारे, जो कि एक जान फंसी हुई थी 17 दिन से, जो बहुत जैसे हमारी सेना बॉर्डर पे लड़ती है, ऐसे ही हम यहाँ पे लड़ रहे थे, पत्थरों से और सरियों से, रोक से, हर चीज़ से, और उन्हें बचाने के लिए हम सब कुछ कर बैठे सब।
बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि आपने उन 41 लोगों की जान बचाई है और ये वो टीम है जिस टीम पर उस पूरे देश को गर्व है और यही वो टीम है जिसने रास्ता आखिर तक तैयार किया। और जैसा मुन्ना बता रहे थे कि उन लोगों ने, उन 41 मजदूरों ने जब इनको पहली बार देखा, जब इन्होंने रास्ता तैयार कर लिया तो बहुत खुशी हुई, उन्होंने गले लगा लिया, इनका धन्यवाद किया क्योंकि ये उनके लिए भगवान बनकर आए थे। इसलिए एक चॉकलेट भी दी उस दौरान, जो कि अपने आप में कई कहानियां बयां करता है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, उत्तरकाशी। एक बड़ी अपडेट आ रही है। चिन्यालीसौड़ अस्पताल पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुरंग से निकले जो लोग हैं उनसे आज मुलाकात करने वाले हैं, जिन्हें चिन्यालीसौड़ अस्पताल में रखा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम के काफिले की तस्वीर है और अंदर प्रवेश कर चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अब जो कल 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया है उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, 17 दिनों के बाद 41 मजदूर बाहर आए। उस समय भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। और अभी उनकी हालत क्या है, क्योंकि जब वो बाहर आए थे उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था ताकि उनके स्वास्थ्य की जांच हो सके, स्वस्थता की जांच हो सके, क्योंकि 17 दिन वो सुरंग में फंसे रहे थे। अब हालात को जानने के लिए मजदूर कैसे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं अब, और उन्हें देखने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने एक और अच्छी खबर यह है कि इगास भी वो अब मनाएंगे इन मजदूरों के साथ। फिलहाल वो अस्पताल पहुंचे हैं, मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच चल रही है, उनके स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो ठीक है, बेहतर है, स्थिर बनी हुई है। और अब पुष्कर सिंह धामी एक एक कर वहां मजदूरों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो लगातार पुष्कर सिंह धामी वहीं पर थे, फोन पर बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद भी जब रेस्क्यू से मजदूर बाहर निकले तब भी पुष्कर सिंह धामी वहीं पर थे। और अब देखिए कैसे वो वहां मजदूरों से मिल रहे हैं अस्पताल में। बिल्कुल। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो सुरंग से लोग निकले थे उनसे बात की थी फोन पर। अस्पताल से सीधा लाइव हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव। अंकित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और क्या कुछ देख पा रहे हैं मौके पर आप? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो रात में भी इन 41 मजदूरों से बातचीत की थी और आज भी अभी भी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि किसी और व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ जो मजदूर जो रेस्क्यू करके यहाँ पर लाए गए हैं वो उनके परिजन अंदर इस वक्त मौजूद हैं और मुख्यमंत्री और कुछ अधिकारी जो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो मुलाकात कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं कि किस तरीके से आपकी रात बीती है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। इस सबके बीच में एक बड़ी खबर और देना चाहूंगा, वो ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो 41 लोगों को 1-1 लाख रुपए का चेक देंगे, जो कि सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन में जितने लोग जो फंसे हुए थे उन सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, 1-1 लाख रुपए का सहायता राशि, और वो चेक मुख्यमंत्री यहां पर अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि तमाम लोग 41 मजदूर जो कल रात में रेस्क्यू करके रात में करीबन 10 से 11 बजे के बीच में इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए गए थे, यहां पर उनका जो है उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि जब हमने जो यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की है तो कहा ये पता ये चला है कि ये जो तमाम मजदूर हैं इनमें से लगभग सभी को किसी तरह की दिक्कत सामने नहीं आई है, वो काफी हद तक नॉर्मल है। लेकिन फिर भी ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोटोकॉल होता है, एसओपी का हिस्सा होता है कि अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो वहां पर जो जिनको बचा के लाया जाता है उनको निगरानी में रखा जाता है, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाता है 24 से 48 घंटे, और उसी के तहत इनको यहां रखा गया है। हालांकि इसमें से कई मजदूर तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और घर जाने के लिए तैयार हूं, वो अपनों से मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनों से 17 दिनों के दौरान जो उनकी फोन पे बातचीत हुई है उन्होंने यही कहा था कि आप परेशान मत होइए, हम जल्दी घर आएंगे। और इसी वजह से अब जबकि वो उनको लग रहा है कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, वो अपील यही कर रहे हैं सरकार से भी, अधिकारियों से भी, डॉक्टर से भी ये कह रहे हैं कि आप हमको घर जाने दीजिए क्योंकि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोटोकॉल होता है, एसओपी का हिस्सा होता है कि जब भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है तो 24 से 48 घंटे तक लोगों को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाता है, क्योंकि कई सारे वाइटल पैरामीटर्स होते हैं
हैं जो बाहर निकलने के बाद में जिनको कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाता है। और फिलहाल अगर मैं जो है करीबन 12 से 14 घंटे की बात करता हूं जो लगातार मॉनिटरिंग की गई है, उसमें फिर दोहरा रहा हूं अधिकतर लोगों को किसी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आई है, ना तो ब्रीदिंग इशू है, ना ही उनका पल्स रेट हाई या लो हो रहा है, उनका हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। एंजाइटी की कुछ लोगों को शुरुआती तौर पर दिक्कत थी लेकिन वो भी दूर कर ली गई है। और अब ना सिर्फ वो जो है 41 मजदूर बल्कि उनके परिवार वाले भी इस वक्त जो है अंदर मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री जब अभी जो है उन लोगों से अंकित अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ये दिख रहा है साफ कि जिस चीज की घोषणा पुष्कर सिंह धामी ने की थी अब उसको अमली जामा पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक एक मजदूर से मिल रहे हैं और उसे 1-1 लाख रुपए के चेक सौंप रहे हैं, वो दिख रहा है तस्वीरों में। बिल्कुल विवेक, और उसी चीज का हम लोग जिक्र भी कर रहे थे कि देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई थी, कल शाम को ही घोषणा कर दी गई थी और ये पहले से जानकारी मिल रही थी कि जैसे ही मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो स्वास्थ्य भी जानेंगे और उन जो मजदूरों को 41 मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की चेक भी सहायता राशि के तौर पर उनको जो प्रोवाइड की जाएगी। और इतना ही नहीं, एक जानकारी और निकल के सामने आ रही है कि इनमें से जो कई मजदूर ऐसे हैं जिनको 24 से 48 घंटे के भीतर उनके जो गृह राज्य हैं जहां उनके परिवार रहते हैं वहां तक भेजने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाएगी। एक जानकारी और आई थी कि अगर मुमकिन हुआ, अगर जो है ऐसा लगता है कि इन मजदूरों को बहुत जल्दी पहुंचना है तो वो व्यवस्था ट्रेन से की जा सकती है और वैकल्पिक तौर पर फ्लाइट का भी कहीं चर्चा हो रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर जानकारी अब तक उसकी नहीं मिली है। मेडिकल परीक्षण के बाद अब ये कोशिश रहेगी सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द जितने भी जो लोग हैं उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाए। बहुत धन्यवाद अंकित आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, रेस्क्यू के बाद सुरंग की पहली तस्वीर सामने आई है। एबीपी न्यूज पर सुरंग की पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां 41 मजदूर 17 दिन से फंसे हुए थे, वहां की पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे। रेस्क्यू के बाद एबीपी न्यूज पर सुरंग की पहली तस्वीर आप देखेंगे। 41 मजदूर जहां 17 दिन से फंसे हुए थे, जिनका कल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया, उसके बाद वहां पर अब क्या स्थिति है, रेस्क्यू के बाद की पहली तस्वीर कुछ देर बाद एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। तो ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए, यही वो सुरंग है जहां पर 41 मजदूर 17 दिनों से फंसे हुए थे। पहली बार देखिए एबीपी न्यूज पर उस सुरंग की तस्वीर जिसमें 41 मजदूर 17 दिनों से फंसे हुए थे। इसी सुरंग में उन्हें खाना पीना दिया जा रहा था और इन्हीं सुरंग से उनमें बातचीत की जा रही थी। यहीं से वो बात कर रहे थे, यहीं पे वो खाना खा रहे थे, यहीं पे वो रह रहे थे और 17 दिन 17 रातें उन्होंने इसी जगह पर काट दी। उत्तर काशी का वो सिलकियारा टनल जहां पर 17 मजदूर थे, अब उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। अब अंदर देख लीजिए क्या हालात थे। जब वहां पर काम चल रहा था उस वक्त की तस्वीरें, उसके बाद की तस्वीरें यह है कि अंदर क्या हालात थे, क्योंकि मलबा जम गया था, यहां रहने की जगह थी, यहीं पर मजदूर रुके हुए थे। देखिए कुछ उनके सामान बिखरे पड़े हैं, कुछ कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, हेलमेट है। दीपक रावत हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। दीपक, पहली तस्वीर आई है उसमें कुछ मजदूरों के सामान दिख रहे हैं, अब क्या ये जो पूरा टनल है ये पूरी तरह से खुल गया है क्या? कल जिस तरीके से इन 41 लोगों को एक एक करके निकाला गया, उसके बाद जब ये निकले तो इनके जो शरीर पे जो कपड़े थे जो पिछले 17 दिनों तक इन्होंने पहने थे, जूते थे, जिस तरीके से आप टनल में काम करते हैं, जो एक हैट होती है आप पहन के चलते हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो वहां पर उन्होंने उतारे और उसके बाद उनको उनका मेडिकल चेकअप किया गया और उसके बाद उनको एम्बुलेंस में बैठाकर यहाँ से चिन्याली सौड़ अस्पताल ले जाया गया। तो ये वो तस्वीर सामने आई है, ये पहली तस्वीर है जब टनल को खाली किया गया है और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि पूरी खाली टनल आपको नजर आ रही है। उसमें वो तमाम बिखरा सामान नजर आ रहा है, जो बिखरा सामान उन 41 मजदूरों का था जो पिछले 17 दिनों तक उसमें फंसे रहे। लेकिन अभी कोशिश इस बात को लेकर होगी कि टनल में जो घटना हुई है उसकी जांच होगी कि जिस तरीके से घटना हुई है इस टनल में आगे काम कैसे होना है, क्योंकि ये भी सूचना मिल रही है कि काफी सारे ये तस्वीर काफी अहम है। दीपक, आप भी काफी अहम जानकारी दे रहे हैं